हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए नेटवर्कों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे चित्र में देखिए, ये जो प्रतिरोध मान लेते हैं ए और बी के बीच लगे हुए हैं और यहाँ पे ये प्रतिरोध कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं? जब प्रतिरोध कैसा हो, मान लेते हैं दो बिंदु ए और बी के बीच अगर हम देखें प्रतिरोध R1 R2 R3, मान लेते हैं तीन प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध का जो संयोजन हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इस श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लेते हैं R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, तीन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जुड़ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के मध्य ये प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या प्रश्नानुसार उत्तर को देखें तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा, सभी प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 प्रतिरोध हैं। तो इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब सभी प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? R दे रखा है। तो इसका मतलब R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का ये हमने सूत्र लिखा है। ये जैसा कि मुख्य धारणा भी हमने देखा। तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5R हो जाएगा। और हमें यही बताना तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? 5R। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।